हेलो मित्रों, तो कैसे हैं? नमस्कार। तो इसके पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि लासा और मासा क्या होते हैं, अपवर्तक अपवर्त क्या होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर हम जो आपको बताने वाले हैं कि लासा और मासा कैसे निकालते हैं, इसकी कितनी विधियाँ होती हैं और कैसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। होता क्या है बंधु ना कि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है लासा और मासा, ठीक है। अब एक हम छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे छोटा सा मैं पहले स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 16 और 24, ठीक है, ये दे दिया और इसका आपका कहता है कि लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है, का लासा ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसके दो मेथड हैं, दो क्या तीन भी हैं, बट आप दो ही जानिए, आपका आंसर आने से मतलब है। तीसरा चौथा जानने का कोई मतलब नहीं है। सबसे जो पॉपुलर और सबसे जो आसान है जिससे आप समझ पाएंगे वो दो मेथड है बंधु। क्या क्या है? पहला अगर यहाँ पर बात करें गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि। और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या है? भाग विधि, ठीक है, भाग विधि। इन दो विधियों से आप जो है क्या क्या निकाल सकते हैं? लासा भी निकाल सकते हैं और मासा भी निकाल सकते हैं। यही दो चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कभी भी मैं चैलेंज करता हूं कि लासा और मासा गलत नहीं होंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं, आप इसको समझ गए हैं। सबसे पहले यहां पर मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करूंगा। गुणनखंड विधि का मतलब होता है, जैसे यहां पर दिया है, दो संख्या दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? इनके गुणनखंड करने होंगे, छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। जैसे 16 बराबर क्या होगा? 16 के आप गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इतने गुणनखंड इसके बनेंगे, किसके? 16 के, ठीक है। ये गुणनखंड विधि है। अभी देखिए कैसे, बहुत ही आसान है भाई, बस आप देखते जाइए। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट क्या है कि जब आप, जैसे आपको मैं बता दूं कि इस दीवार के पीछे क्या है, इस दीवार के पीछे क्या है, अब मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन जब आप इस दीवार के पीछे चले जाएंगे, ये जो व्हाइट बोर्ड लगा है इस दीवार के पीछे आप जाएंगे तो बोलेंगे हो यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो बस वही सिंपल है। अभी आप इसको नहीं जानते होंगे या कुछ लोग जानते होंगे तो उनके लिए बहुत सिंपल है। जो नहीं जानते होंगे उनको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन जब आप जान जाएंगे तो वही वाली हाल होगी कि इस दीवार के पीछे क्या है, ये तो खाली है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अब ये 16 का आपको गुणनखंड कर लेना है। ये पहले मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप गुणनखंड विधि से लासा हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक दूसरा संख्या बचा है 24। इस 24 को आपको देख लेना है, ठीक है। 24 आप करेंगे 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24। देखिए गुणनखंड जो करने का मेथड होता है, गुणनखंड करने के तो ऐसे 8 त्रिक 24, अगर आप कर देंगे 8 गुणे 3 तो भी तो 24 आ जाएगा। तो हम इसको काहे नहीं लिख रहे हैं? इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं, गुणनखंड का मतलब ही होता है जितना छोटा सा छोटा संख्या हो सकता है उसको आपको पहले उस संख्या से काटना है या तोड़ना है या विखंडन करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं फिर तो आपको 8 को भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है? अगर आप 2 दूना 4 दूना 8, यही चीज़ ये तो आएगी मेरे भाई। 8 को अगर तोड़ेंगे तो यही चीज़ यहाँ पर कर दिए हम। ऐसे आप, जैसे अब मान लीजिए ये पता था हमने कर दिया, लेकिन मान लीजिए नहीं पता है, नहीं याद है, तो पहले आप ऐसे ही तोड़िए, ठीक है, ऐसे तोड़ेंगे, इसके बाद फिर इसको तोड़ेंगे, तो 2 स्टेप में आपका हल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मेरा जो मानना है कि भाग विधि जो होती है उसमें ये सब लोचा नहीं होता है, ठीक है। हालांकि आसान ये भी बहुत है, बट भाग विधि और भी आसान है, तो अभी मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि लासा क्या है, तो जब इस तरह से आप लिखेंगे तो आप सबसे हाईएस्ट पावर को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसको इस रूप में लिख लेंगे 2 की पावर 4, ठीक है, और इसके बाद इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 1। 1 क्यों लिखा? ये संख्या एक ही बार है, अगर यहाँ 3 एक बार और होता तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, एक ही बार है तो हम इसलिए 1 लिख देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। अब क्या होता है, जो लासा निकाला जाता है, लासा हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर घात होता है, जिसके ज़्यादा सबसे पावर होता है, उसी संख्या को एक बार लिख लेते हैं, 2 बार संख्या नहीं लिखते। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 3 है, या फिर इसी में 2 की पावर 2 होता, ठीक है, तो इन सबको हम छोड़ देंगे। जो सबसे हाई पावर वाला है, जिसके ऊपर ज़्यादा गठरी है, उसी एक गठरी को हम ले लेंगे उस जाति का, ठीक है। देखेंगे 2 के पावर
ठीक है, 2 के पावर में सबसे ज़्यादा किसके ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर है, तो इसको हम ले लिए और इसको अब हम नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, मतलब यहीं इसको रहने देंगे। अब इसके बाद और कौन संख्या बची, एक संख्या और है 3 है, तो सिर्फ 3 अकेले है, इसमें और कोई पावर देखने की बात ही नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से 3 से गुणा कर लेंगे। अब इसको आप हल करेंगे, यही आपका लासा आ जाएगा, इसको हल करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है, और ये आप हल करेंगे ये 3, ठीक है, 16 3 48, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा लासा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा लासा। लासा और मासा हम दोनों बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा बंधु, यहाँ पर लिख सकते हैं, कितना आया था 48। बातें क्लियर हुई मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है भाई, जैसे मैं समझाने में बताने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, बट आप जब हल करोगे ना तो ऐसे आँख मूंदोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक छोटा, अब इसका देखिए एक ही सवाल बहुत ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसको बताता हूँ भाग विधि, इसका भाग विधि देखिए कैसे 48 आता है, ठीक है। भाग विधि आप मेरे हिसाब से अगर एक बार देखेंगे तो आप फिर भाग विधि ही आप लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भाग विधि है वो वाकई में अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए अब भाग विधि इसका देख लेते हैं। भाग विधि में ज़्यादा कुछ लोचा नहीं है, बहुत ही सिंपल है, चाहे जितनी संख्या दी रही, ठीक है, 16 24। भाग विधि में क्या होता है, ऐसे खींचिए ऐसे खींचिए। अब आपको सबसे पहले ये देखना है, ठीक है, कि सबसे छोटे अंक से काटना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो सबसे छोटी संख्या हम 2 लेते हैं और 2 से इसको भाग देंगे, ये जाएगा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। फिर हम इसको काटेंगे कितने से, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, देखिए 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे और 2 दूना 4 2 तिहाई 6, ठीक है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप ऐसे काटना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं तो यही डायरेक्ट गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। अंत में मतलब ये खत्म होना जाना चाहिए, एक एक बचना चाहिए। अब इसी को सिंपल आप एक बार में गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा लासा, ठीक। कितना है, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ठीक है, गुणे 3। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 16 तियां 48, यही आ चुका ना। तो अब आप बताइए बंधु कि आपको कौन सा बेटर लगा, ये भाग विधि वाला या गुणनखंड विधि वाला, बताइएगा कौन सा आपको अच्छा लगा। ऐसे आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, कोई और आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। एक सवाल और फटाफट देख लेते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर ले लीजिए, कितना लेंगे, 12 14 16, 3 अंक का ले लीजिए। अब आपको दोनों मेथड से देखना है, चलिए दोनों मेथड एक साथ देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये कौन सा मेथड है, गुणनखंड विधि है, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है और इसको यहाँ भाग विधि से, ठीक है। लासा आपको याद करना है, अभी मैं मासा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लासा बता रहा हूँ। लासा और मासा में बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम पहले क्या करते हैं, गुणनखंडी। 12 का गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाइयाँ 12, ठीक है। 14 का करेंगे, 14 क्या होगा, 2, ठीक है, 2 गुणे 7 7 दूनी 14, 7 का कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, तो ऐसे रहने दीजिए। फिर इसके बाद 16 का करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। अब इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, मतलब घात के रूप में, ठीक है। घात के रूप में लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 पावर 1, और यहाँ पर क्या है 2 पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 2 पावर 4 है, ठीक है, यही लिखा है ना 2 पावर 4। अब देखिए मैंने आपसे पहले सवाल में क्या बताया था, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम लिख लेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी, उसको लिखेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 तीनों में है तो हर जगह नहीं लिखेंगे, जिस 2 वाले की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, जिसके सर पे ज़्यादा बोझा होगा उसी को लिख लेंगे। फिर चेक करेंगे दूसरी वैल्यू, दूसरी संख्या, उसके सर पे जिसमें ज़्यादा वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो इन सबको हम छोड़ देंगे, सिर्फ एक को लिख लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 4 गुणे, अब इसमें देखिए 7 है,
7 की पावर 1 और 7 कहीं है ही नहीं। अगर यहाँ पर 7 की पावर 2 होता मान लो तो हम इसको लिखते, इसके छोड़ देते, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसी 7 को हम लिख लेंगे। फिर गुणे में यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए 3 है, 3 सिर्फ यहीं पर है और कहीं है भी नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 की पावर 4 होता तो इसको हम लिखते, बट ऐसा है नहीं। जब आप अलग अलग तरह के सवाल हल करेंगे, अलग अलग तरह के, तो वहाँ पर अलग अलग अंक आपको मिलेंगे और आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप लिख लेंगे 3। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 7 गुणे 3, ठीक है। 7 त्रिक 21 और गुणे ये, तो 21 छक्का कितना होता है, 21 छक्का हो जाएगा 21 छक्का कितना होगा, 6 1 6, 6 दूनी 12 1 13, 136 हो जाएगा। तो मतलब 21 छक्का 136, तो यहाँ 6 हो गया, हाथ लगे 13 और 21 एकन्नम 21, ठीक है। 21 एकन्नम 21 और 13 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा ना। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही आएगा, ठीक है। 346, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये तो आपका था गुणनखंड विधि। अब इस भाग विधि से देखते हैं कौन सैंपल ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब भाग विधि से देखने के लिए आपको तीनों एक बार में लिख लेना है, कितना है, 12 है, 14 है और 16 है। सिंपल तरीका ऐसे आपको कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 2 से भाग देना, 2 बोल ले तो मतलब छोटी संख्या से स्टार्ट करनी है, ठीक है भाई। तो 2 छक्के 12, 2 7 14 और 2 8 16। फिर आपको 2 से काटना है, 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 7 कटेगा नहीं, 2 चौका, ठीक है। अब ये तीनों 3 मेल की संख्या है, कोई मतलब नहीं। अगर आप ऐसे काटना चाहते हैं अपनी सुविधा के लिए तो काट सकते हैं। यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद इसको आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, 7 से काट दीजिए, ठीक है। 7 से काट देंगे 1 1 4, इसको आप 2 से काटेंगे तो 1 1 2, फिर आप इसको 2 से काटेंगे 1 1 1। यहाँ पर मतलब संख्या खत्म होनी चाहिए लासा में, ठीक है। सब संख्या यहाँ पर लिखना होगा। अब इसका आप गुणा करिए, देखिए कितना आता है, यही गुणा करिए, यही आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, 3 12, 12 7 84, 84 दूना कितना होता है, 84 दूना 168 और 168 गुणे 2 कितना होगा, 16 दूनी 32 और 8 दूना 16, मतलब 33, 336 कितना आया था, 346 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 17 दूनी 14, तो हो सकता है ये गलत मैंने लिखे, मैंने कहा ना कि आपसे चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। तो फिलहाल यही आपका आंसर आएगा। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है, चलिए मैं अच्छा गुणा कर ही देता हूँ। 16 गुणे 21 करेंगे, 1 छक्के 6 और 1 एकन्नम 1 और 2 छक 12, ठीक है, 2 के 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 3 6, ठीक है भाई, ये सही है, 336 आएगा, ठीक है। वो एक्चुअली मैंने गुणा करने में गलती कर दी थी, ठीक है, मैंने कहा था कि आपसे चेक कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों का सेम। अब आप रेफर करिए, आप बताइए कि आई थिंक आप जो है कैसे लगाएंगे, गुणनखंड विधि से लगाएंगे या फिर भागफल विधि से। तो आज आपका लासा कंप्लीट हुआ और मैं नेक्स्ट टॉपिक जो लूँगा वो मासा होगा, ठीक है। ये इसको मैं बताऊँगा बेहतरीन तरीके से। अब आप बताइए कि आपका कोई डाउट्स है क्या, अब भी आपको डाउट्स है। आई थिंक इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, तो उसमें आप देखिएगा, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगी। भाई यार कहाँ से डाउट होगा, ठीक है। अगर डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। और आज की सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। मासा आपका अगली टॉपिक होगी और मासा हम आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं और ख़ुद भी आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।